दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर वॉइस इंडिया। चलिए नज़र डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता बनर्जी की कुर्सी। चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी के नेता। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी को लेकर पार्टी में अब चिंता बढ़ने लगी है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। ऐसे में उपचुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखने से चिंतित पार्टी नेता गुरुवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि टीएमसी को डर है कि यदि कोरोना महामारी के वजह से यदि उपचुनाव में देरी हुई तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, महिलाओं को चुनाव लड़ने पर पीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में हिंसा हुई है, बम चले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत पर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पसकुआ ब्लॉक के सेमराघाट गांव में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अभद्रता के शिकार हुई सपा की महिला प्रत्याशी रितु सिंह और प्रस्तावक अनीता यादव से मिलने पहुंची थी। शनिवार दोपहर सपा नेता क्रांति कुमार सिंह के घर पहुंची प्रियंका गांधी ने दोनों महिलाओं से करीब 20 मिनट तक अकेले में बात की। बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पसगवा में चुनाव लड़ने गई महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने पूर्व सहयोगी और अब मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और बिकाऊ तक बता डाला है। हाल ही में नागरिक विमान मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा है कि उन्हें एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है और वे खुद भी बिकाऊ है। आपको बता दें कि नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा है कि वो एयर इंडिया को बेचने जा रहे हैं और मंत्रालय संध्या को दिया गया है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है, दोनों ही बिकाऊ है, एक की नीलामी होगी और दूसरे को इसे बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि सिंधिया राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य को महाराष्ट्र में महाराज कहकर भी पुकारा जाता है। खबर प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने शनिवार को मुसलमानों से आग्रह किया कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड संबंधी नियमों का पालन करते हुए 21 जुलाई को मस्जिदों या घरों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करे। आपको बता दें कि जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदी ने कहा है कि खुतबा और नमाज के बाद जल्द कुर्बानी देना बेहतर है और कचरे का निपटारा इस तरह किया जाए कि इससे दुर्गंध न आए। उन्होंने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुसलमानों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मस्जिदों में या फिर घर में ईद उल अजहा की नमाज अदा करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध है और ये असमानता को घटाने पर केंद्रित है। मोदी सरकार ने कोर्ट में ये भी कहा है कि इससे हिंदुओं या अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का आधार धर्म नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय में असमानता को कम करने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने, रोजगार में भागीदारी दिलाने और खामियों को दूर करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया है। मेरठ सहारनपुर मंडल के कांवड़ संघों ने प्रशासन को लिखित में कहा है कि वो कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकालेंगे, अलबत्ता जल अभिषेक कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए होगा। आपको बता दें कि संक्रमण फैलने की आशंकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से यात्रा के आयोजन पर पूर्ण विचार करने को कहा था। यात्राओं को लेकर कांवड़ संघों की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल को कांवड़ संघों से बात करने का निर्देश दिया था। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को वो मुरादाबाद संभल दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को लैला और सीएम योगी आदित्यनाथ को मजनू बताया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर टीवी के इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को याद करते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को धोखा दिया है। वो हमें बता दें कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में 40% की कमी आई है या नहीं। यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने
काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हत्या का मुकदमा कैसे रफा दफा हुआ वो सब लोग जानते हैं। जो उन पे हत्या का आरोप था, उस पर हमको कुछ नहीं किया। जो मरे हैं उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए। लेकिन ये बात, ताजी बात, ये आज की घटना, अभी भी शायद जो अधिकारी जो हैं SC/ST थाने जो है बैठे हुए, और एक दलित अधिकारी कंप्लेन कर रहा है सैकड़ों कागजों के साथ। जरूर उस कागज में दम होगा, जरूर उस अधिकारी ने साहस दिखाया है। हम तो मांग भी करेंगे भाई वैसे अधिकारी को सुरक्षा भी प्रदान की जाए, सुरक्षा भी दी जाए। और इतना साहस दिखाया है तो बिना कोई एविडेंस के इतना बड़ा अधिकारी जो है ये बचकानी हरकतें नहीं करेगा। जरूर कुछ ना कुछ है, और उसी के कारण की वजह से मुख्यमंत्री जो है FIR नहीं होने देगा। इस पे कुछ बोलते नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका आरोप क्या है। सुनने में आया कि कागज जो है सब CM हाउस में जा रहा है, कॉपी लेके भाग गए। कॉपी लेकर के कोई भाग जा रहा है। दस्तावेज जो है मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा रहा है, उनके लीगल सलाहकारों को बुलाया गया है, पूरे अधिकारियों की मंडली को बैठा दिया गया है। भाई ये क्या मामला है? इस तरह की हरकतें होगी भाई। अब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो तय करेगा कि उस पर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून चलेगा? ऐसे कानून का राज चलेगा? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मसार करता है। और मुख्यमंत्री जी कम से कम, DGP साहब कम से कम अपने कर्तव्यों को निभाएं।